जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अज़ीम नसार। आप मेरा यूट्यूब चैनल अज़ीम नसार ऑफिशियल देख रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है मोबाइल फ़ोन की स्पीड क्यों स्लो हो जाती है। नाजरीन, हर लोग अपनी अपनी फील्ड में कोई ना कोई मॉडल का मोबाइल ज़रूर यूज़ करता है और कुछ अरसे के बाद वो मोबाइल की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो नाजरीन, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा, अगर आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपके मोबाइल की स्पीड कभी भी स्लो नहीं होगी। तो चलो नाजरीन, जानते हैं कि वो टिप्स क्या हैं। नाजरीन, नंबर 1 पे मैंने रखा है सॉफ्टवेयर अपडेट। नाजरीन, आपने देखा होगा जब आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं तो कंपनी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आपको वसूल होता है, क्या आप सॉफ्टवेयर को अपडेट करना चाहते हैं। तो नाजरीन, कुछ लोग तो उसको क्लिक करके सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेते हैं, जिससे उनका मोबाइल फ़ोन अपग्रेड होकर बहुत अच्छी स्पीड में हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होता कि इसको हमने इंस्टॉल भी करना है। तो नाजरीन, इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के दो तरीक़ेकार हैं। एक तो वो जो कंपनी आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन भेजती है, आप उसकी मदद से उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। और दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है, वहाँ पे जाके अबाउट फ़ोन में जाके अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट पे कर देना है। तो जैसे ही आपका मोबाइल अपग्रेड हो जाएगा, उसको एक दफ़ा रीस्टार्ट करके उसकी जो सेटिंग है वो एक चेंजिंग हो जाएगी और आपका मोबाइल फ़ोन बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। तो नाजरीन, सेकंड पे है कैशे को क्लियर करना। नाजरीन, कैशे से मुराद वो वाली फाइल्स, वो वाली एक्टिविटीज़ जो आप ड्यूरिंग मोबाइल को यूज़ करते हुए करते हैं, तो वो वाली जो मेमोरी होती है वो आपके मोबाइल के बैक साइड पे यानी एक्सटर्नल फेस पे वो चली जाती है। जब आप मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं तो वो वाली जो मेमोरी है वो आपके मोबाइल में ही मौजूद होती है। तो आप कोशिश करें उसकी कैशे को आप डिलीट कर दें। तो उस कैशे को आपने किस तरह से डिलीट करना है नाज़रीन, उसके भी दो तरीक़ेकार हैं। नंबर 1 वो ये है कि आपने अपने मोबाइल के 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो वो साफ वाली एप्लीकेशनें आपके सामने आ जाएंगी जिनको आपने यूज़ किया लेकिन आपने उनको प्रॉपर्ली क्लोज नहीं किया। तो वहाँ पे आप क्लियर ऑल कर दें तो वो आपकी तमाम जो कैशे है वो डिलीट हो जाएंगी। और दूसरा तरीक़ेकार नाजरीन ये है कि आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाएं, वहाँ पे जाके ऐप्स के बटन को ट्रेस करें। ऐप्स में जाके आप 1 बाय 1 चेक करें आपने जो जो भी एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया है उस एप्लीकेशन पे जाके आपने उसकी कैशे की मेमोरी को क्लियर कर देना है। तो नाजरीन, नंबर 3 पे है लो स्टोरेज। नाजरीन, ये भी एक मसला लोगों को पेश होता है। कुछ मोबाइल में नाजरीन अगर आपने देखा होगा उनकी जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है वो बहुत कम होती है, जिसमें हम बहुत सारी गैर ज़रूरी वीडियोस, फ़ोटोज़, अननेसेसरी चीज़ें उसमें रख लेते हैं। फिर उसके बाद एक ऐसा वक्त आता है जब हमने उसमें कोई चीज़ को सेव करना होता है तो मोबाइल आपको मैसेज देता है कि आपकी जो मेमोरी है वो बहुत लो है, इसमें से कुछ डाटे को डिलीट करें तो ही उसमें वो आप डाटा सेव कर सकते हैं। तो नाजरीन, ये भी एक रिकमेंडेशन होती है, तकरीबन 10 से 15% आपकी जो मेमोरी है वो बिल्कुल एम्प्टी होनी चाहिए ताकि आपके जो मोबाइल की स्पीड है या उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको वो बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सके। तो नाजरीन, नंबर 4 पे है मोबाइल को रीस्टार्ट करना। नाजरीन, जैसे आप सब लोग जानते हैं हम हर रोज़ मोबाइल को यूज़ करते रहते हैं, उसमें ऐप्स को हम कभी इंस्टॉल कर देते हैं, कभी उसमें हम डिलीट कर देते हैं, कभी कोई फ़ोटोज़ इसमें आ जाती हैं, कभी हम उसमें वीडियोज़ को बना लेते हैं, लेकिन हम अपनी मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट नहीं करना। तो नाजरीन, ये एक स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड है, कम से कम वीक में एक दफ़ा आप अपने मोबाइल की डिवाइस को रीस्टार्ट ज़रूर कर लें ताकि आपके जो मोबाइल की एप्लीकेशन है वो अच्छे तरीके से रन हो सके। तो नाजरीन, नेक्स्ट है एंटीवायरस एप्लीकेशन।
नाज़रीन, आपने देखा होगा बहुत सारे मोबाइल्स में हम अपने मोबाइल की स्पीड को या उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए एंटीवायरस का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन नाज़रीन, आज के दौर में एंड्रॉयड इतना काबिल हो चुका हुआ है कि उसने अपना एक इंटरनल सॉफ्टवेयर जो मोबाइल में किया हुआ है, हम उसको इस्तेमाल करके कोई भी वायरस को आसानी से मोबाइल से रिमूव कर सकते हैं। तो हरगिज़ हमें किसी भी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट है नाज़रीन, अक्सर आपने देखा होगा कि हम मोबाइल की स्टोरेज को बढ़ाने के लिए उसके अंदर एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड को लगा देते हैं। अब जानते हैं नाज़रीन, आजकल के दौर में बहुत अच्छे और जदीद मोबाइल आ रहे हैं मार्केट में जिनकी अपनी एक्सटर्नल मेमोरी बहुत अच्छी होती है और उनमें एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती। ये हमें प्रॉब्लम आती है जो हमारे पास पुराने मोबाइल फ़ोन होते हैं जिनकी मेमोरी कम होती है, उसकी मेमोरी को एनहांस करने के लिए हम उसमें एक मेमोरी कार्ड को इंसर्ट कर देते हैं। तो अब आप देखें नाज़रीन, अब आपके मोबाइल में दो तरह के मेमोरी कार्ड हो गए, एक मोबाइल का एक्सटर्नल और एक मोबाइल का इंटरनल। इसमें एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड को यूज़ करते हैं तो आपका मोबाइल का सॉफ्टवेयर उन दोनों को रीड करता है। पहले एक्सटर्नल को रीड करता है, फिर वो इंटरनल को रीड करेगा, फिर उसके बाद वो आपको उसका रिजल्ट देगा। तो नाज़रीन, आप खुद देखें, जब वो दो कार्ड को रीड करके बाद आपको रिजल्ट देगा तो अल्टीमेटली उसकी परफॉर्मेंस में ज़रूर फ़र्क आएगा। तो आप कोशिश करें कि एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड उसके अंदर आप इस्तेमाल ना करें, जो मोबाइल की अपनी इंटरनल स्टोरेज है उसी पे ही आप गुजारा करें। तो आपके मोबाइल की जो स्पीड और परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी होगी, आपको कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना। नेक्स्ट 7 पे है लॉन्चर्स, एनिमेटेड 3D वॉलपेपर्स या कोई भी लाइव एप्लीकेशन। ये नाज़रीन, अक्सर लोग अपने मोबाइल को खूबसूरत बनाने के लिए, उसके ग्राफिक्स को अच्छा बनाने के लिए ऐसी कोई ना कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं जो मोबाइल के बैक एंड में 24 घंटे वो रनिंग में होती है। तो वो आपके मोबाइल की परफॉर्मेंस के साथ साथ वो आपकी बैटरी की यूजेज को भी इस्तेमाल करती है। तो नाज़रीन, आप कोशिश करें कि आपने कोई भी वॉलपेपर या कोई भी 3D एनिमेशन आपने अगर इस्तेमाल करनी है तो आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल के इंटरनल सिस्टम से ही करें ताकि आपकी जो मोबाइल की परफॉर्मेंस है वो डिस्टर्ब ना हो। नाज़रीन, नेक्स्ट पे है सोशल मीडिया एप्लीकेशंस। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, इस दौरे जदीद में हर लोग कोई ना कोई एप्लीकेशन को इस्तेमाल ज़रूर कर रहा है। तो नाज़रीन, दो तरह के लोग होते हैं जो इन एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं। एक वो जो प्रोफेशनली एप्लीकेशन को यूज़ करता है और अर्निंग के लिए या अपने किसी भी बिजनेस एक्टिविटी के लिए, और एक वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़हनी स्ट्रेस को दूर करने के लिए, अपने आप को लुत्फ़ अंदोज़ करने के लिए कोई ना कोई सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस को इंस्टॉल किया होता है। तो नाज़रीन, आपको बड़े अच्छे तरीके से पता होगा आजकल के जो नए मोबाइल मार्केट में अवेलेबल हैं वो इतने की हाई स्पेसिफिकेशन के होते हैं कि उसमें अगर आप कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें तो वो उसके साथ कंपैटिबल होते हैं। ना सिर्फ एप्लीकेशन बहुत अच्छे तरीके से चलती है बल्कि वो अपने रिजल्ट को भी अच्छे तरीके से कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि नाज़रीन, क्या वो लोग जिनके पास अच्छा मोबाइल ख़रीदने की कैपेसिटी नहीं या जिनके पास पुराने मोबाइल हैं, क्या वो अपनी सोशल लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं नाज़रीन, क्यों नहीं कर सकते। आप देखें नाज़रीन, ऐप स्टोर में से कोई भी एप्लीकेशन है, जैसे फेसबुक है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इनके लाइट वर्जन अवेलेबल हैं वहाँ पे। आपने कोशिश करनी है अपने पुराने मोबाइल में कोई भी, आपको टिकटॉक चाहिए, आपको इंस्टाग्राम चाहिए, आपको ट्विटर चाहिए या आपको कोई भी एप्लीकेशन चाहिए, वो वहाँ पे लाइट वर्जन में अवेलेबल है। आप वहाँ से इंस्टॉल करके अपनी सोशल ज़िंदगी को लुत्फ़अंदोज़ कर सकते हैं। पे है नाज़रीन, समटाइम ऐसे होता है कि आप अपना मोबाइल फ़ोन किसी ऐसे कंप्यूटर के साथ या किसी ऐसे लैपटॉप के साथ अटैच कर देते हैं जिसमें ऑलरेडी से वायरस होता है। जैसे ही आपकी डिवाइस उसके साथ कनेक्टेड होती है तो वो सारे का सारा जो वायरस है वो आपके मोबाइल में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आपके मोबाइल की जो परफॉर्मेंस है वो बुरी तरह से डैमेज हो जाती है और अफेक्टेड होती है। आपने कोशिश करना है कि आपने अपने मोबाइल को वायर के ज़रिए किसी भी
ऐसे अफेक्टेड कंप्यूटर या पीसी के साथ अटैच नहीं करना जिसमें कहीं ना कहीं कोई वायरस हो जो कि आपकी फाइल्स को, आपके इंपॉर्टेंट डाटे को या आपके मोबाइल के एंड्रॉयड सिस्टम को डैमेज कर से। इससे आपने परहेज करनी है। तो नाजरीन, लास्ट पे है एक ऐसी एप्लीकेशन जो दूसरी एप्लीकेशन जिसका मैंने आपको ऊपर टिप्स बताए हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ आपके मोबाइल की स्पीड को सिर्फ स्लो ही करते हैं, बल्कि ये जो अब मैं आपको टिप्स बताने जा रहा हूँ ये आपके मोबाइल के एंड्रॉयड सिस्टम को फिजिकली डैमेज करता है। वो है नाजरीन अननोन सोर्स से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। नाजरीन, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अननोन सोर्स से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं अपने मोबाइल के लिए, किसी भी मकसद के लिए। अब आपने नाजरीन देखा होगा, आप जैसे भी किसी अननोन सोर्स से कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आपका मोबाइल आपको एक नोटिफिकेशन ज़रूर देता है कि ये वाली जो एप्लीकेशन है वो आपके सिस्टम के लिए हार्मफुल हो सकती है, लेकिन हम उसको फिर भी ज़बरदस्ती कहते हैं इसको कहीं भी इंस्टॉल कर दो। जब वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है तो हम उसको जब अपने इस्तेमाल में लाते हैं तो वो आपकी एप्लीकेशन आपके सिस्टम की एक तो परफॉर्मेंस को तो स्लो करेगा ही करेगा, बल्कि आपका जो एंड्रॉयड सिस्टम है उसको वो फिजिकली डैमेज भी करेगा। तो नाजरीन, ये थे टिप्स जो मैंने आपको बताए। अगर आप इनमें से कोई भी टिप्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हरगिज़ ना कीजिए। इन पे कोशिश करें, इन टिप्स पे अमल करते हुए आप अपने मोबाइल फ़ोन को परफॉर्मेंस को बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो नाजरीन, ये थे हमारे आज के टिप्स। अगर आपको ये टिप्स पसंद आए हों तो इस वीडियो को शेयर, लाइक और ड्यूट ज़रूर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने पे नाजरीन कोई भी पैसे नहीं लगते।